सबसे डेंजरस डेजर्ट में एक मैराथन होता है। नाम है मैराथन डेज़ एबल। और इसी मैराथन में एक आदमी दौड़ रहा था, नाम मौरो प्रॉस्पेरी। वो एक ट्रेन्ड एथलीट था, एक पुलिस ऑफिसर और एक ऐसा इंसान जो अपनी लिमिट्स को तोड़ने का जुनून रखता था। उसको लगता था वो हर चैलेंज जीता सकता है। लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, 6 से 7 दिन तक चलने वाली रेस, और सब कुछ पार्टिसिपेंट्स को खुद कैरी करना होता है। न इजी सपोर्ट, न कंफर्ट, न रेस्क्यू रेडी सिस्टम, सिर्फ तुम और सहारा। रेस स्टार्ट होने से पहले एनवायरनमेंट ही सब कुछ बता देता है। गर्म हवा, जलती हुई रेत और दूर तक सिर्फ एक ही चीज, साइलेंस। हंड्रेड्स रनर्स लाइन में खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर टेंशन भी थी और एक्साइटमेंट भी। फिर सिग्नल दिया गया और सब लोग रेत के समंदर में दौड़ पड़े। पहले दिन मौरो स्ट्रांग था, उसका पेस कंट्रोल था, ब्रीदिंग स्टेबल थी और कॉन्फिडेंस हाई था। वो अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा कर रहा था। उसे लग रहा था मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे दिन तक सब थोड़ा टफ हो चुका था। हीट और ज्यादा हो गई थी। पानी का राशन स्ट्रिक्ट था, हर सिप कैलकुलेट करके पीना पड़ता था। बॉडी फटीग स्लोली स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मौरो मेंटली स्टेबल था। वो अपने आप को पुश कर रहा था, बस आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। हर चेक पॉइंट क्रॉस करना एक अचीवमेंट लग रहा था, लेकिन सहारा डेजर्ट का एक रूल है, वो कभी अपनी असली पावर जल्दी नहीं दिखाता। वो इंसान को धीरे धीरे तोड़ता है। और मौरो अभी तक सिर्फ दौड़ रहा था, समझ नहीं रहा था। टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। सूरज आग बरसा रहा था। मौरो तेजी से आगे निकल गए, अपने दोस्त को पीछे छोड़ते हुए। अचानक उन्होंने सामने एक डस्ट डेविल बनते देखा। देखते ही देखते वो एक भयानक शिफ्टिंग सैंडस्टॉर्म में बदल गया। हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी देखना नामुमकिन था। मौरो ने सोचा अगर वो रुके तो रेत में जिंदा दफन हो जाएंगे। वो तूफान के बीच भागते रहे। उन्हें लगा वो रास्ता देख रहे हैं, पर वो सिर्फ उनका वहम था। जब शाम हुई और तूफान थमा तो मौरो को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गम हो चुके हैं, इस उम्मीद में कि अगला सूरज कोई रास्ता दिखाएगा। 5वें दिन की सुबह मौरो ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर देखा। ना कोई रास्ता, ना कोई निशान। उनका पानी खत्म हो चुका था। सर्वाइवल के लिए उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना ही वेस्ट लिक्विड रिसाइकल करके पीना शुरू किया। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। मौरो ने तुरंत फ्लेयर गन से सिग्नल दिया, लेकिन सूरज की तेज रोशनी में वो चमक पायलट को दिखाई नहीं दी। हेलीकॉप्टर उनकी नजरों से ओझल हो गया। मौरो अब मौत के उस खामोश समंदर में अकेले थे। 6 दिन हो गए। मौरो प्रॉस्पेरी को एक पुराना मजार दिखा दिया। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कब्र थी। भूख और प्यास से निढाल मौरो ने वहां छत पर लटके चमगादड़ों को पकड़ा और उनका गर्म खून पिया ताकि उनका जिस्म जिंदा रह सके। 7वें दिन सहारा की तन्हाई उनकी जहनी सलाहियत को खत्म कर रही थी। उन्हें लगा अब निकालना नामुमकिन है। मौरो ने अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी खत लिखा और मौत को गले लगाने के लिए अपनी नसें काट ली। वो उस मजार में लेट गए, ये सोचकर कि अब वो कभी नहीं उठेंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से उनका खून इतना गधा हो गया था कि वो बहने के बजाय जख्म पर ही जम गया। अगली सुबह जब मौरो की आंख खुली तो उन्हें समझ आ गया, मौत ने भी उन्हें ठुकरा दिया है। अब उनकी मंजिल कहीं और थी। मौरो ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दूर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े, एक ऐसी जंग लड़ने जो उन्हें मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाने वाली थी। मजार से निकलने के बाद मौरो ने अगले 2 दिन तक सिर्फ सुबह और शाम सफर किया। वो अपने जिस्म को रेत में दबा देते ताकि धूप से बच सके। 9वें दिन उन्हें भेद बकरियों के चलने की आवाज आई। जब उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा तो मौरो को यकीन नहीं हुआ कि वो जिंदा है। लड़की उन्हें देखकर डर गई, क्योंकि मौरो अब एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बन चुके थे। उनका वजन 15 किलो कम हो चुका था। जब उन्हें मिलिट्री कैंप ले जाया गया तो पता चला कि वो भटकते हुए मोरक्को से अल्जीरिया पहुंच चुके हैं, अपने रास्ते से पूरे 251 किलोमीटर दूर। मौरो की पत्नी और घर वाले उन्हें मुर्दा समझकर उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन जब 9 दिन बाद उनकी पहली कॉल घर पहुंची तो पूरे इटली में जश्न का माहौल था। डॉक्टर्स का कहना था कि मौरो के अंदरूनी ऑर्गन्स इतने डैमेज हो चुके थे कि उनका बचना एक चमत्कार था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इतने खौफनाक तजुर्बे के बाद भी मौरो का सहारा से इश्क खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बाद में 6 बार फिर इस रेस में हिस्सा लिया। मौरो आज 70 साल के हैं और कहते हैं, जिस सहारा ने मेरी जान लेनी चाहिए थी उसने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। मौत को मात देने वाले इस शख्स की दास्तान हमें सिखाती है कि जब तक लड़ने का जज्बा जिंदा है तब तक हर हारी हुई बाजी जीती जा सकती है।